देखा, लेकिन ठाकुर जी ये मत भरे भुवन धुनी घोर कठोरा। हाँ? हमारे ठाकुर जी धनुष को सभा के मध्य में जाकर के तोड़ा। इसलिए बाबा जी लिखते हैं, अरे लेता चढ़ावत खैचत गाए काहू ना लिखा देखी सब खाए तेहु धन राम मार धनु तोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा परमात्मा ना आकाश में तोड़े ना पाताल में तोड़े, दोनों के मध्य में तोड़े धरती को। ना आकाश में तोड़े ना पाताल में तोड़े, दोनों के मध्य पर तोड़े धरती के बीच, दोनों के बीच धनुष को तोड़े। हमारे ठाकुर जी दोनों के बीच धनुष को तोड़े। इसलिए बाबा जी लिखते हैं, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े। परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा जिस समय धनुष को तोड़े उस समय धरती पर तीन धनुष थे। राम जी के पास परशुराम जी के पास अजगर था, परशुराम जी के पास अजगर था, और अर्जुन के पास गांडू था। एक प्याज धनुष है मध्य वाली है। इसलिए बाबा जी लिखते हैं कि लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े काहू न लगा देखी सब खाए तेहि धन राम मार धनु तोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। परमात्मा बचपन में बहुत धनुष तोड़ डाले, लेकिन लोगों को कोई महत्व नहीं, और बुढ़ापे में धनुष तोड़े नहीं। इसलिए युवावस्था में धनुष को तोड़े, ना पहले तोड़े ना बाद में, जीवन के मध्य में धनुष को तोड़े। गोस्वामी जी लिखते हैं, जीवन के मध्य में युवावस्था में धनुष को तोड़े। इसलिए बाबा जी लिखते हैं कि लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े काहू न लगा देखी सब खाए तेहि धन राम मार धनु तोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े काहू न लगा देखी सब खाए तेहि धन राम मार धनु तोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा भरे भुवन धुनि। हमारे ठाकुर जी धनुष को ना सुबह तोड़े ना शाम में, दोपहर में मध्य के समय तोड़े। हमारे ठाकुर जी दोपहर में मध्य के समय तोड़े। इसलिए बाबा जी लिखते हैं, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े काहू न लगा देखी सब खाए तेहि धन राम मार धनु तोरा भरे भुवन
धनुष को तोड़े। जिस समय हमारे ठाकुर जी धनुष को तोड़े, उस समय ना इधर से तोड़े ना इस वाली बगल से तोड़े धनुष को, लेकिन धनुष को तोड़ दिए, प्रत्यंचा नहीं तोड़े। प्रत्यंचा नहीं तोड़े क्योंकि वहां दो जीवों का प्रेम था। अगर प्रत्यंचा टूट जाता तो प्रेम टूट जाता। इसलिए बाबा जी लिखते हैं कि धनुष ना इधर से तोड़े ना इधर से, मध्य से, बीच से तोड़े। इसलिए बाबा जी लिखते हैं, अरे लेता चढ़ावत खैचत गाय, काहू न लखा देखी सब ठाए, कहीं धन राम माधवन तोरा, भरे भुवन धुन घोर कटोरा, भरे भुवन धुन घोर कटोरा, भरे भुवन धुन घोर कटोरा, भरे भुवन धुन घोर कटोरा। आले चढ़ावत खैचत गाय, काहू न लखा देखी सब ठाए, कहीं धन राम माधवन तोरा, भरे भुवन धुन घोर कटोरा, भरे भुवन धुन घोर कटोरा, भरे भुवन धुन घोर कटोरा। अरे हमारे ठाकुर जी धनुष को तोड़ करके धरती पर छोड़ दिया। इसलिए भरे भुवन घोर कठोर रवि बाजी तज मारग चले, चिक्कर ही दिग्गज डोल मही अहि कोल गुरु कल मले, सुर असुर नर मणि कान दीने, सकल विकल विचार ही को दंड खंडो राम तुलसी, जय की वचन उचारही। धनुष की आवाज इतनी तेज गई कि भरे भुवन घोर कठोर रवि। हाँ, इंद्र के घोड़े रास्ता भूल गए जिस समय हमारे ठाकुर जी का धनुष टूटा। हाँ, धरती अपनी धौरी पर डोल गई, डोल वही भरे भुवन घोर कठोर रवि। धरती अपनी धौरी पर डोल गई जिस समय ठाकुर जी का धनुष टूटा, और इंद्र के घोड़े रास्ता भूल गए जिस समय हमारे ठाकुर जी का धनुष टूटा। सूर्य के घोड़े रास्ता भूल गए और क्या कहते हैं, बड़े भुवन घोर कठोर रवि बाजी तज मारग चले, चिक्कर ही दिग्गज चिक्कार करने लगे जिस समय हमारे ठाकुर जी का धनुष टूटा। तेज को, कमर को, धरती को दबाए हुए हैं लक्ष्मण जी, फिर भी धरती अपनी घोड़ी पर डोल गई और शेष कलमा उठे जिस समय हमारे ठाकुर जी का धनुष टूटा। शेष कलमा उठे और देवता लोग कान पर हाथ रख लिए कि कहां से आवाज आई। अच्छा, हर जगह आवाज गई होगी तो अयोध्या जी में भी आवाज गई होगी। देवता लोग कान पर हाथ रख लिए कि धनुष कहां से आवाज आ रही है। परमात्मा धनुष तोड़ करके धरती पर छोड़ दिया और कह रहे हैं, अरे प्रभु दो चाप खंड माही डारे, 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 प्रभु दो चाप धनुष तोड़ करके धरती पर छोड़ दिया और जब छोड़ दिया धनुष टूट गई, प्रत्यंचा नहीं टूटी। प्रत्यंचा छोड़ दिया क्योंकि अगर प्रत्यंचा छूट जाए तो दो प्रेम दो जगह। यहाँ दशरथ जी और जनक जी का प्रेम है,
यहाँ दहेज की कोई बात नहीं है। एक होता है ब्याह और एक होता है विवाह। भी काट दीजिए, वाह। जनक जी देने से मांग नहीं रहे हैं, दशरथ जी मांग नहीं रहे हैं, और अब तो दबाव डाल करके दहेज मांगा जाता है। और एक होता है ब्याह। भी काट दीजिए, आह। आह कहाँ होता है? जब जमीन बेच करके दिया जाता है दहेज, तो वहाँ आह होता है। यानी विवाह और ब्याह में फर्क है। विवाह और ब्याह में फर्क है। कहते हैं धनुष तो टूटा, लेकिन समुद्र सर ब्याल बधिर दही काल विकल दिगो पाल। सांपों की सुनने की गति रुक गई जिस समय हमारे ठाकुर जी की धनुष टूटी। उस समय और चौके बिरंची शंकर सहित ओल कमठ विकल मल्लो ब्रह्मांड खंड की चंड धुनी। अरे जब ही राम शिव धन कर लो। हाँ, धनुष रावण भी उठाने के लिए आया था, लेकिन धनुष जाकर के रावण के तत्वार्थ रामायण में लिखा है कि धनुष जाकर के रावण के सीने पर गिरी और रावण खून की पलटी कर दिया। रावण उठ करके भाग गया वानरसूर, और रावण का वाक युद्ध हुआ कि मूर्ख वही धनुष है जो तूने दिन भर नहीं उठा सका था, ये वही धनुष है, धनुष उठाने आया है। रावण खून की पलटी किया और जाकर के लंका में रुका। चलिए आए गए महाराज, बोले हाँ, बोले अब तो धनुष टूटते ही विवाह संपन्न हो गया। अब दूत पत्रिका लेकर के कहा जनकपुर के लिए जा रही हैं, परंतु अक्षरों में लिखा गया है कि हे दशरथ जी महाराज, आपके ज्येष्ठ पुत्र चिरंजीवी राम जी का विवाह महोत्सव है, उसमें आप बारात लेकर के जल्दी से चले आए। के लिए दूत पत्रिका लेकर के कहाँ जाते हैं? जनकपुर। और कहते हैं अरे हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से। हम तो पाती लेके, हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से। राजा जनक के धिया एकर नाम बाटे सिया, राजा जनक के धिया एकर नाम है सिया। राजा जनक के धिया एकर नाम है सिया, राजा जनक के धिया एकर नाम है सिया। उनकर शादी हुई है, उनकर शादी हुई है कौशल्या कुमार से, राजा जनक दरबार से। उनकर शादी हुई है कौशल्या कुमार से, राजा जनक दरबार से। हम तो पाती लेके, हम तो पाती लेके आवत बानी
हम तो पाती लेके हो हम तो पाती लेके आवत बानी कार से राजा जनक दरबार से हम तो पाती लेके आवत बानी कार से राजा जनक दरबार से हरे राम राम हरे राम सीता राम राम हरे राम हरे राम राम हरे राम सीता राम हरे राम हरे राम राम हरे राम सीता राम राम हरे राम हरे राम राम हरे राम सीता राम राम हरे राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम कबीरा गाते रहे हर श्यामा श्यामा श्याम श्री राम 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 हर श्यामा हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम दो पत्रिका लेकर के गए और उन्होंने कहा सरकार बोले हाँ दूतों को सम्मान किया और आदर किए आदर किए और फिर दूत को बहुत सारा धन देने लगे। दूत कान पर हाथ रख लिए, नहीं सरकार अब यहाँ का हम कुछ भी नहीं स्वीकार करेंगे। जानकी जी हमारी लड़की हैं, जानकी जी अब हमारी लड़की हैं और अब यहाँ का हम कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। क्योंकि आज भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जब लड़की के यहाँ जाते हैं, जब लड़की के घर जाते हैं तो कुछ खाते पीते नहीं हैं। तो ये जनक जी के सदन परिजन हैं, ये कह रहे महाराज बोले हाँ, बोले कि आज हम यहाँ का अब कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। जानकी जी अब हमारी पुत्री हैं और यहाँ अब इनका रिश्ता जुड़ गया है, अब यहाँ का हम कुछ भी स्वीकार नहीं कर सकते। कह रहे महाराज बोले हाँ। अब इधर से जनक जी को इतनी जल्दी पड़ी थी कि बारात 6 महीना पहले निकल गई, बारात 6 महीना पहले निकल गई। भैया दादू राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली नहीं। हाँ 6 महीना पहले बारात निकल गई। इनकी इतनी जल्दी पड़ी थी कि 6 महीना पहले बारात निकाल दिया। देखो भैया झांकियों की सज रही है कि नहीं? झांकी सजा रहे हैं भैया। अच्छा अच्छा हाँ हाँ, झांकियों के साथ अभी आप लोगों के समक्ष पटाखा और कीड़ा मारने के लिए टॉफी सब निकलेंगे विवाह में, इसमें कोई संदेह नहीं है। विवाह में सब आएगा हैं? लेकिन आप लोग शांति बना करके बैठे रहें, उथल पुथल ना करें। और यार तो रिचकारी दीदी लोग हैं, उठ बैठ रही है, उठ बैठ रही है। आप लोग बैठ जाइए। अभी बारात निकलेगी, बैंड बाजा बाजा बढ़िया फर्स्ट क्लास है। और सुबह के लिए काबुली चना नाश्ते के लिए भिगोया गया है और सबको नाश्ता मिलेगा। और मटर पनीर, शाही पनीर सब बन रहा है पीछे। अभी लाइन में लग जाना, बफर सिस्टम लगा है। और आइसक्रीम जो भी
जो भी खाना होगा अभी सब सारी व्यवस्था उधर लगी है, हाँ? तो आराम से आप लोग बैठे रहें। अभी झांकियों के साथ श्री ठाकुर जी का विवाह हम लोग धूमधाम से मनाएंगे। अच्छा बासियों, ठाकुर जी कलेवा खाए, हाँ? ठाकुर जी कलेवा भी खाते हैं, हाँ? तो ये और गाली भी गाई जाएगी। हमारे ठाकुर जी दूध पत्रिका लेकर के हैं और इधर जयमाल के लिए हमारे जानकी मैया हाथ में जयमाला लेकर के प्रकट हुई। जानकी मैया हाथ में जयमाला लेकर के प्रकट हुई। तो सखियाए काम की, जो कभी स्त्रियों के बीच में ना पड़ा हो, अरे एक बैग पड़ जाएगा तो उसका क्या होगा? भाई राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। सखिया राम जी को एक गोले में कर लिया, सखिया राम जी को एक गोले में कर लिया और इधर जयमाल किए। और उधर परशुराम जी पहुंचे। परशुराम जी बोले ये मेरे इष्ट का धनुष किसने तोड़ा? इधर हाँ भैया झांकी बिल्कुल तैयार हैं, सीताराम जी तैयार हैं। भैया टॉफी भी ले आए हैं क्या? टॉफी है तो मंच पे भिजवा दीजिए। हाँ आप लोग शांति बना करके बैठे रहिए। आप लोग इधर प्रशांत जी जब सुने आवाज सुन करके इनका ध्यान टूट गया और धनुष कहाँ से टूटी? जिस तरफ से आवाज आई थी उसी तरफ चल दिए। और जब पहुंचे तो बोले ये मेरे इष्ट का धनुष है, ये किसने तोड़ा? बोले 21 बार मैंने धरती से क्षत्रियों को रहित कर दिया था, 21 बार ये धनुष किसने तोड़ा? और यही महामुनि विश्वामित्र जी इसीलिए माने थे कि अनुज समेत देहु रघुनाथा और निश्चर हो बसना था। आज परशुराम जी से वाद युद्ध करना है। तो देखो भैया अपने अधिकार के लिए चुप नहीं रहना है, क्योंकि कहीं अगर बोलना अपराध है तो कहीं चुप रहना अपराध है। अगर कहीं बहुत ज्यादा चुप रहते हो ना तो लोग बहुत ज्यादा नाजायज फायदा ले लेते हैं। इसलिए कहीं बोलना भी अपराध है तो कहीं चुप रहना भी अधिकार अपराध है। आए महाराज बोले हाँ, बोले आज यहाँ वाक युद्ध चल रही है। किससे? परशुराम जी से और लक्ष्मण जी से वाक युद्ध चल रहा है। बोले महाराज बोले हाँ, एक सर्प था, एक सर्प था, एक सर्प था। तो वो सर्प जंगल में रहता था तो बहुत डेंजर था। तो एक महात्मा जंगल से निकल रहे थे तो गांव वाले बोले बाबा, बोले हाँ, बोले उस जंगल से ना जाइएगा। बोले क्यों? बोले वहाँ सर्प बहुत भयानक, बहुत विषैला सर्प रहता है, तुरंत काट लेता है और तुरंत खत्म हो जाते हैं लोग। बोले अच्छा, बोले हाँ। और जैसे सर्प निकला तैसे बोले जैसे ठोस किया तैसे बाबा जी खड़े हो गए, हाथ जोड़ लिए। बोले आपको इतनी नीची योनि मिली है, आपको इतनी नीची योनि मिली है और फिर आप किसी के पति को डस ले रहे हो, किसी के पत्नी को डस ले रहे हो, किसी की बेटी को डस ले रहे हो, किसी के परिवार आप डस रहे हो, तो ऐसा कार्य मत करना। बोले फिर? बोले कहे सठ सुधरई सत्संगत पाई। आज सर्प भी एक महात्मा के संगत से सुधर गया, सठ सुधरई सत्संगत पाई। हाँ, तो आज वो बोला महात्मा जी। बोले हाँ। बोले कैसे? बोले बताए। बोले हाँ। बोले
कि आज के बाद से किसी को काटना नहीं। बोले ठीक है। महात्मा गांव में आए, बोले सर्प अब आज के बाद से किसी को डसेगा नहीं। अब भैया छोटे छोटे बच्चे गए और सर्प बेचारा बैठा था। छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, इससे घुमाते उसको। अब गुरु जी से दीक्षा लिया था कि वो किसी को काटेंगे नहीं, ऐसे घुमाते। और क्या करते, एक बच्चा इधर से पकड़ लेता, एक बच्चा इधर से ऐसे ऐसे करते हैं। और तो और जब और कुछ कर पाते तो क्या करते, डाल पे उसको डाल करके झूला बना करके झूलते। और एक हफ्ते में एकदम वह बेहोश हो गया, मूर्छित अवस्था में पड़ा था। अब बाबा एक हफ्ते में फिर निकले उसी रास्ते से। बोले बेटा, बोले हाँ। बोले कौन दुर्जन तुम्हारा ऐसी दुर्गति कर दिया है? कहा बाबा कोई दुर्जन नहीं, आपका सत्संगत हमारी ऐसी दुर्गति कर दी है। आपका सत्संगत हमारी ऐसी दुर्गति कर दी है। तो बोले सरकार, बोले हाँ। बोले कि देखो काटो नहीं, लेकिन फूफा कर दिया करो। हाँ, फूफा नहीं करोगे ना तो लोग नाजायज फायदा लेना शुरू कर देते हैं। ये लिए काटो नहीं, किसी को डसो नहीं, लेकिन आने के सामने फूफा कर दिया करो। अब बाबा बोले, सर्प बोला ठीक है। अब बाबा निकले जब तो बच्चे रोज फिर ऐसे करते, जैसे गए तैसे सांप फाओ से खड़ा, अरे भगो भगो काट लेगा, अरे भगो भगो काट लेगा। सर्प काट खड़ा हो गया। ये लिए देखो अपने अधिकार के लिए अवश्य बोलना चाहिए। कहीं चुप रहना अपराध है तो कहीं बोलना भी अपराध है। ये लिए आज बात युद्ध हो रहा है परशुराम जी में, और लक्ष्मण जी में। लक्ष्मण जी बोले कि देखो, बोले हाँ। बोले लक्ष्मण जी बोले, बहु धन ही तोरी लड़काई और कबहू ना सरिसी इन गुसाई, और यह धन पर ममता के ही हेतु है। परशुराम जी में ममता, जो क्रोध आने पर रेणुका अपनी माँ को सर काट दिया था, और उनमें ममता गए, यह धन पर ममता के ही हेतु। तो बोले अच्छा, तो और आवेश में आ गए, और आवेश में आ गए। बोले महाराज, बोले हाँ। बोले ऐसा है कि रेत बालक काल बस बोले तो कहीं न संहार, धन ही समसुर त्रिपुरारी धन विदित सकल संसार। तो ये हमारे शिव जी का धनुष है। ए बालक तू बहुत बोल रहा है, तू बालक है, बालक पर हाथ उठाना वर्जित है शास्त्रों में। नहीं तो अभी मैं एक बार नहीं 21 बार क्षत्रियों को धरती से मैंने रहित कर दिया है। बोले महाराज, अपने मुंह अपनी प्रशंसा, ये शोभा नहीं दे रही आपको। ये अपने मुंह अपनी प्रशंसा, अपने मुंह अपनी प्रशंसा कभी नहीं करना चाहिए। आप जिस लायक हो समाज बोल दीजिए, समाज में पता लग जाएगा। ये प्रशंसा आपसे कुछ भी नहीं होता है। हमारी कथा हमको बहुत अच्छी लगती है। हमारी गायकी, कोई भी कार्य अपने को अच्छी लगती है, लेकिन 4 लोगों को अच्छी लगे तब समझ लीजिए कि अच्छा है। हमारा चरित्र हमको बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जब समाज में हमारा चरित्र फैले तब समझ लो कि अच्छा लग रहा है। कह रहे हैं कि नहीं, वो कह रहे हैं कि हमारे इष्ट का धनुष कितने तोड़ा। जब कहे महाराज, बोले हाँ। राम जी आ करके खड़े हो गए, कहे अगर आपका क्रोध आपके बस में नहीं हो रहा है तो आपका अधिकारी, आपका अपराधी मैं हूँ। नाथ संबुधन बंजनिहारा, वही है को दास तुम्हारा। बोले दास, दास सेवा करता है कि लड़ाई करता है? हमारे इष्ट का धनुष तोड़ डाला। बोले महाराज, आपका अपराधी मैं हूँ। खड़े हो गए। अरे जैसे खड़े हुए, परसा उठाए तो कई बार कई लोगों को कुछ भी नहीं चलता है। ऐसा करो वैसा करो, कुछ भी नहीं चलता है। लोगों को अपने घर में नहीं चलता है। घर का गणास बाहर गणास बन करके निकलता है। बाहर
ग्रास बन करके निकलता है। कई लोगों को कुछ भी नहीं चलता, कई बार परसा इनका चल नहीं रहा है, देख रहे हैं करे ये मेरा परसा ये चल क्यों नहीं रहा है। परमात्मा ही दर्शन दे दिए। कई लोगों को कई बार कुछ भी नहीं चलता है। एक चोर था, राजा के दरबार में पकड़ा गया, और जब पकड़ा गया ना तो चोर की फांसी की सजा सुनाई गई। जब फांसी की सजा सुनाई गई तो क्या हुआ कि चोर बोला, महाराज बोले हाँ, बोले मैं सोने की खेती करना जानता हूँ। सोने की खेती, बोले हाँ, बोले मैं सोने की खेती करना जानता हूँ। बोले ठीक है, बोले ठीक है, अभी लिखवा। सोने की खेती करना जानता हूँ। तो बोले ठीक है, तो अब इतनी जल्दी तो फांसी होगी नहीं। आप पूरे देश में हल्ला हो गया कि अरे चोर सोने की खेती करता है, चोर सोने की खेती करता है। खेत तैयार किया गया, खेत तैयार किया गया, 4-5 दिन लग गए। और बोला महाराज, बोले हाँ, बोले आप करिए। बोला सरकार, बोले हाँ, बोले उसको बुला करके ले आओ कि जो जिंदगी में कभी चोरी ना किया हो, उसको पकड़ करके ले आओ। बोले अच्छा, बोले हाँ। तो अब भाई बचपन में राजा भी चोरी किए थे। हाँ, तो बचपन में कोई कॉपी चुराया था, कोई दवात चुराया था, कोई कलम चुराया था। बोला जो जिंदगी में कभी चोरी ना किया हो, मैं तो चोर हूँ, मेरे खेती करने से सोना नहीं उगेगा। जो जिंदगी में कभी चोरी ना किया हो उसको पकड़ करके आप ले आए। बोले ठीक है, बोले ठीक है। अब जो है जब पूछा गया, बोले सोने की खेती जब उगेगी जब जिंदगी में कोई चोरी ना किया हो। बोले सरकार, बोले हाँ, बोले सब तो कोई गाय में चुराया था, कोई गाय में बचपन में चुराया था, कोई गाय मैंने नमकीन चुरा के खा लिया था, कोई गाय में लड्डू चुरा करके खाया था। भाई तब चोर कहा कि सरकार किसका किसका लेवे नाम और कमरी ओढ़े सगरी गांव। अगर महाराज सब चोरी किए हैं तो क्या सबसे अपराधी हम ही हैं क्या? सबसे अधिक अपराधी हम ही हैं। सबको छोड़ दिया गया है तो क्या हमको नहीं दिया जाएगा? तो उसको बरी कर दिया गया। तो कई लोगों को कई बार कुछ भी नहीं चलता है, कई बार कुछ भी नहीं चलता है। आज बोले महाराज, बोले हाँ, परेशान चला नहीं। देखो गंगा यमुना जितनी नदियां हैं कि जब तक यात्रा नहीं कर लेती हैं, और यात्रा कब तक करती हैं कि जब तक समुद्र में नहीं मिल जाती हैं तब तक यात्रा करती हैं। समुद्र में मिल गई तो यात्रा बंद हो गया। आज पूर्ण अवतार से ठाकुर जी का दर्शन हो गया, आज परशुराम जी का अहंकार खत्म हो गया और सामने दर्शन दिए। और कहे महाराज, वे हाँ, कहे राम रमापति कर धन ले राम रमापति कर धन ले राम
जल गए हो। वेद जाप आप चल गया वेद जाप आप ही जल गए हो। परशुराम मन विस्मय भया परशुराम मन विस्मय भयउ। परशुराम मन विस्मय भया परशुराम मन विस्मय भयउ। वेद जाप कहीं चल गया वेद जाप आप ही जल गए हो। वेद जाप कहीं चल गया वेद जाप आप ही जल गए हो। परशुराम मन विस्मय भया परशुराम मन विस्मय भयउ। परशुराम मन विस्मय भया राम रमापति धराधम लेहु रमापति कर धन ले हो। राम रमापति धराधम लेहु राम रमापति कर धन ले हो। सीताराम राम राम 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 राधे श्याम श्याम राम सीताराम राम राम राधे राम 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 राधे राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम सीताराम राम राधे राम 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 राधे राम 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 सीताराम राम राम राधे श्याम 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 सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राधे श्याम राम राम राधे श्याम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम सीताराम राम राधे श्याम श्याम तो बार प्रार्थना करके वन के तरफ चले गए, भजन करने लगे, हाथ जोड़ करके कहे महाराज, बोले हाँ भजन के हेतु चले गए। देखो भजन में बहुत बड़ी ताकत होती है। भक्ति जो है माया मनुष्य को नचाती है, भक्ति श्री हरि को नचाती है। कबीरा मन निर्मल भयो और जैसे गंगा नीर, और पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर
लगी। कहते हैं महाराज, बोले हाँ। बोले आप लोग शांति बना करके बैठे रहे, बारात 10 मिनट में निकलेगी। हाँ, तो अब कह रहे हैं अब झक्कास दीदी लोग मन की बात, अभी इधर उधर सब लोग देख रहे हैं, मुंह बनाए। अभी जब गाली वाली होगी तब देखना, दीदी भी एकदम खुश हो जाएंगे। एक बार बोले श्री सीताराम महाराज की जय हो। ये तो लगता है कसम खा के आए हैं। जयकारा में तो, कीर्तन में और जयकारा में तो एकदम पीछे है। हाँ, कसम खा के आती है। नहीं, अभी शास्त्री जी बता रहे थे कि बगल में देखते हैं कि कोई सीताराम बोल रहा है कि नहीं, तभी हम भी बोलेंगे, नहीं तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे। हैं? आज 100 बार चले गए। और तो भक्ति में और मुक्ति में बहुत फर्क है। हमारे ठाकुर जी मुक्ति तो सबको दे देते हैं, लेकिन भक्ति सबको नहीं देते हैं। भक्ति किसी लाखों में एक को देते हैं, सबको भक्ति प्राप्त नहीं होती। हाँ, अब बारात निकलने वाली है। आप लोग प्रेम से बैठे रहें, बारात निकलने वाली है।